नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश शर्मा, डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, आपका अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। अपेक्षा करता हूं कि आप और आपके परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे। हमने पिछले दिनों में चर्चा की कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से किस प्रकार से विलेज कैंटीन का यह कॉन्सेप्ट हमें आगे बढ़ाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन को सुगम करने के लिए हमने तय किया कि आईआईटी के माध्यम से प्रारंभिक तौर पर राजस्थान में और उसके पश्चात देश भर के विभिन्न अंचलों में छोटे बड़े सभी गांवों में आईआईटी के माध्यम से विलेज कैंटीन खोली जाएंगी और इन विलेज कैंटीनों में ज़रूरत का वो सब सामान मिलेगा जिस सामान को अभी हम शहरी क्षेत्रों से या कस्बों से, जिला मुख्यालयों से या महानगर से खरीद कर लाते हैं। मित्रों, आप सभी ट्रेनिंग ले रहे कार्यकर्ता इस काम के आधार स्तंभ बनेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा भी है, शुभकामनाएं भी हैं। इस ट्रेनिंग के माध्यम से आप लोग सीख रहे हैं कि किस प्रकार से आपको उन लोगों से संपर्क करना है, उनको जानकारी देनी है कि उनकी दुकान किस प्रकार से खोली जा सकेगी, उस दुकान में क्या क्या सामान उपलब्ध होंगे और उन सामानों के खरीदने से लेकर बिक्री तक की संपूर्ण प्रक्रिया आपके संज्ञान में रहनी चाहिए। प्रारंभिक तौर पर आप लोगों को ट्रेनिंग के पश्चात ऐसे व्यक्तियों के फ़ोन नंबर्स उपलब्ध कराए जाएंगे जिनको कंपनी के माध्यम से विभिन्न संचार के माध्यमों के द्वारा विलेज कैंटीन की जानकारी पूर्व में ही दी जा चुकी है। उन तक व्हाट्सएप मैसेज, टेलीफोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फिजिकली पंपलेट, ब्रोशर, बैनर, स्टिकर, डोर टू डोर सर्वे या हमारे एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा, हमारे संपर्कित प्रतिनिधियों के द्वारा, कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ के द्वारा किसी न किसी प्रकार से विलेज कैंटीन का कॉन्सेप्ट गया हुआ है। जब आप उन्हें संपर्क करके पुनः स्मरण कराते हुए इस प्रोजेक्ट की, इस कॉन्सेप्ट की जानकारी देंगे तो उनमें से अधिकांश लोगों के लिए वह विषय नया नहीं होगा। अधिकांश की संज्ञान में पूर्व में लाया जा चुका होगा और ऐसे सभी बंधु भगिनी जिनको उस विषय की एक प्रारंभिक जानकारी है, उनको आपको चर्चा करते हुए बताना है कि आईआईटी के माध्यम से राजस्थान की लगभग सभी 11,000 पंचायतों तक पहुंचते हुए यह प्रयास किया जाएगा कि राजस्थान की प्रत्येक ग्राम पंचायत में सस्ते मूल्य की ऐसी विलेज कैंटीन खुले। उसके लिए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, सरपंचों के माध्यम से, पूर्व सरपंचों के माध्यम से, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य या अन्य राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले पार्टियों के कार्यकर्ता, वहाँ पर समाज जीवन में प्रभाव रखने वाले विशिष्टजन, उस ग्रामीण क्षेत्र में चलने वाला स्कूल, कोचिंग, कॉलेज, हॉस्टल, इंस्टीट्यूट, एनजीओ, व्यापारिक दुकानें या अन्य वह प्रत्येक संस्थान जो उस गांव में, उस पंचायत में वहाँ के विकास के लिए संकल्पित है। महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप हो सकते हैं, दूसरे क्षेत्रों से काम करने वाले एनजीओ हो सकते हैं, एनजीओ के प्रतिनिधि हो सकते हैं। उनके माध्यम से जो डेटा संग्रह हो रहा है, जो संपर्क सूत्र प्राप्त हो रहे हैं, मित्रों, वे ही संपर्क सूत्र आप लोगों तक उपलब्ध कराए गए हैं। आप लोग उन्हीं संपर्क सूत्रों पर पुनः संपर्क करते हुए उन्हें स्मरण कराएंगे
उनको बातचीत करते हुए समझाएंगे कि किस प्रकार से विलेज कैंटीन खोली जा सकती है, विलेज कैंटीन के खोलने की प्रक्रिया क्या है। आप उन्हें कहेंगे कि हम राजस्थान की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जिस व्यक्ति की जो इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है वो लगभग 5 से 6 लाख रुपए हो, उस व्यक्ति की सामाजिक छवि अच्छी हो और वह व्यक्ति या उस व्यक्ति के परिवार का कोई परिजन उस कैंटीन को चलाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो। हमने जो श्रेणियां अभी चर्चा में बातचीत करते समय स्मरण की, इनके अलावा भी कोई भी व्यक्ति हो सकता है। वह व्यक्ति उस पंचायत का निवासी भी हो सकता है, उस पंचायत से बाहर का व्यक्ति भी हो सकता है। मूल रूप से भाव यह है कि एक ग्राम पंचायत में एक कैंटीन खोलनी है। उस ग्राम पंचायत का जो सबसे बड़ा राजस्व गांव है, वह दुकान उस गांव में खुलती है, पंचायत मुख्यालय पर खुलती है तो ज़्यादा अच्छा है। और यदि कोई योग्य प्रतिनिधि पंचायत मुख्यालय पर खोलने के लिए हमें उपलब्ध नहीं हो पाता और हमसे जिस व्यक्ति ने भी पहले संपर्क किया और कैंटीन खोलने के लिए पहले तैयार हो गया, वह व्यक्ति यदि उस ग्राम पंचायत के किसी छोटे राजस्व गांव से भी संबंध रखता है अथवा छोटे राजस्व गांव में खोलना चाहता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। उस व्यक्ति के द्वारा, जिस व्यक्ति के द्वारा यह विलेज कैंटीन खोली जानी है, उन्हें चाहिए कि वे पहले संपूर्ण प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी इस संपर्कित प्रतिनिधि के माध्यम से कर लें, अर्थात आप उन्हें 100% संतुष्ट करें। आपके पास जितनी भी अधिकतम योग्य जानकारी है उसके माध्यम से। मित्रों, यह भी याद रहे कि किसी भी प्रकार का कोई भी फेक कमिटमेंट अपनी ओर से आपको नहीं करना है। जो आपको ट्रेनिंग में सिखाया जा रहा है, जो हमारे द्वारा बताया जा रहा है, उतनी ही बात उनको बतानी है। कोई भी ऐसा कमिटमेंट, कोई भी ऐसी जिम्मेदारी आपको नहीं लेनी है जो कंपनी के द्वारा नहीं ली जा रही है। स्पष्ट रूप से बिना किसी भ्रम के संपूर्ण सत्य बात उस व्यक्ति को बतानी है ताकि उनको निर्णय लेने में सुविधा हो और निर्णय लेने के पश्चात किसी भी प्रकार की कोई शंका उनके मन में ना रहे। और जो व्यक्ति हमारे प्रतिनिधियों के संपर्क में आ रहे हैं, उनसे भी मैं आग्रह और अपेक्षा करता हूं कि वे उनसे प्रारंभिक जानकारी लेने के पश्चात किसी प्रकार का कोई वित्तीय लेन देन उनसे ना करें। कंपनी ने अपनी ओर से एक भी व्यक्ति को संपूर्ण देश भर में इस काम के लिए अधिकृत नहीं किया है कि वह आपसे एक भी रुपए का भुगतान ले। चाहे वो आपका संपर्कित व्यक्ति है, बिना संपर्कित व्यक्ति है, किसी भी प्रकार का भुगतान जब आपसे लिया जाएगा तो वह कंपनी के ही अकाउंट में लिया जाएगा और वह उसके पश्चात लिया जाएगा जब आप पूरे प्रोजेक्ट को समझते हुए उस विलेज कैंटीन को प्रारंभ करने की स्थिति में आ जाएंगे। उससे पूर्व आपको किसी भी प्रकार का भुगतान किसी भी प्रतिनिधि को कभी भी उनके बैंक अकाउंट में या नगद रूप में नहीं देना है। यदि कोई प्रतिनिधि कहता है तो आप हमारे नंबर 9314922211 पर हमसे जानकारी करके भी सुनिश्चित कर लें और हमें शिकायत भी आप इसी नंबर पर कर सकते हैं। स्मरण रहे, मैं पुनः अपने इन सभी साथियों को निवेदन करता हूं कि संपूर्ण आर्थिक और चारित्रिक शुचिता के साथ जब आप इस काम को करेंगे, प्रामाणिकता के साथ काम को करेंगे, तो आपकी समाज में स्वीकार्यता भी बढ़ेगी, आपके प्रति विश्वास भी बढ़ेगा, ताकि आप जिस काम को जिस कंपनी के माध्यम से लेके जा रहे हो उसकी प्रतिष्ठा और आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। आपको अगर किसी प्रश्न का जवाब देते नहीं बन रहा है, आपको लगता है कि यह प्रश्न मेरे द्वारा जवाब दिए जाने की स्थिति में नहीं है, तो आप उनको हमारा नंबर दे सकते हैं, आपसे वरिष्ठ प्रतिनिधि का नंबर दे सकते हैं, हमसे संवाद करा सकते हैं, बातचीत करा सकते हैं। जानकारी के अभाव में कोई भी ऐसी बात आपको नहीं कहनी है जिसके बारे में आप पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको स्मरण रखना है, क्योंकि कई बार ये छोटी चीज़ें ही हमारे लिए बड़ी तकलीफ़ का कारण बन जाती हैं। जो नंबर आपको दिए जाएंगे, आपको उनसे संपर्क करते समय विनम्रतापूर्वक प्रणाम करके अपनी बात को आगे उनके समय की अनुकूलता के अनुसार रखना है।
उनके व्हाट्सएप नंबर पर पुनः पुराने वीडियो और नए वीडियो आपको भेजने हैं, जिनसे उनको विलेज कैंटीन के कॉन्सेप्ट को समझने में सुविधा रहे और उनको निर्णय लेने में भी सहूलियत रहे। जब वो उन वीडियोस को देख लेते हैं तो आप उनसे पुनः संपर्क कर सकते हैं। उनके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप उस जिज्ञासा को समाधान करने का प्रयास करें। आपसे संभव नहीं है तो वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से उनकी चर्चा कराएं या हमें उसकी जानकारी आप दे दें। साथ में आपको बातचीत करते समय 3-4 प्रकार से उस बातचीत को सूचीबद्ध करना है, जो रजिस्टर आप दैनंदिन काम के लिए तैयार करेंगे। उसमें आपको जिनको नंबर पे आप कॉल लगा रहे हो, माना पूरे 100-200 लोगों के दिए गए नंबरों में से कुछ नंबर ऐसे हैं जिस पर आपको सामने से जवाब आती है कि यह नंबर अस्तित्व में नहीं है, या कॉल करने से पहले नंबर की जांच कर लें, या तकनीकी रूप से किसी भी प्रकार से आपका कॉल नहीं लग पा रहा है, तो ऐसे समय में आप क्या करेंगे, सूचीबद्ध कर लेंगे कि आपका कॉल उस नंबर पर नहीं लगा, या रॉन्ग नंबर है, या गलत नंबर है, या जैसा भी आपको लगे। उसके बाद दूसरी प्रकार की ऐसी श्रेणी हो सकती है कि जहां कॉल तो लग रहा है परंतु फ़ोन अटेंड नहीं हो रहा, तो उस सूची के सामने आप लिख लें कि कॉल कनेक्टेड बट नॉट रिसीव्ड, या जो भी कोड नंबर आप उसको देंगे उस प्रकार से आप उसको सूचीबद्ध कर लें। तत्पश्चात एक और श्रेणी हो सकती है कि आपका फ़ोन उठाया गया, सामने से हेलो हेलो भी किया गया, आवाज़ नहीं आई, यानी आपका संवाद नहीं हो पाया। प्रयास करें, 1-2 बार पुनः बातचीत कर लें, और हो सकता है आप नेटवर्क में नहीं हो, सामने वाला व्यक्ति नेटवर्क में नहीं हो, कई बार अनेक अन्य तकनीकी कारणों से भी आपकी बातचीत अधूरी रह जाती है, सामने वाले का फ़ोन स्विच ऑफ है क्या, ऐसी सारी स्थिति। फिर जिन लोगों से बातचीत आपकी हुई है उन लोगों के साथ भी 2-3 प्रकार की सूची हो सकती है। कुछ ऐसे लोग होंगे जो रेस्पॉन्स नहीं देंगे, कुछ नेगेटिव रेस्पॉन्स देंगे, कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स देंगे, और कुछ आउटस्टैंडिंग रेस्पॉन्स देंगे, यानी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देंगे। आपको लगेगा कि इनके साथ बातचीत करके आपके मन को प्रसन्नानुभूति हुई है, और साथ में आपको यह भी लगेगा कि ये न केवल कैंटीन खोलेंगे या खुलवाएंगे, वरन आपकी अन्य स्थानों पर भी मदद करेंगे। ऐसे लोग, ध्यान रहे, आपसे बातचीत में पर्याप्त समय लेंगे, कई प्रकार की जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे, कई प्रकार के प्रश्न आपसे कर सकते हैं, आपसे हम लोगों के नंबर भी मांग सकते हैं। आपको निसंकोच अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, कंपनी एम्प्लॉयज़ का उनको नंबर दे देना है। कार्य के घंटों के अनुसार उनको बताना है कि सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे के बीच में, या जो भी ट्रेनिंग में आपको और स्पेसिफिक बताया जाए, उतने समय पर ही वे कॉल करें, ताकि सामने वाले व्यक्ति को प्रॉपर रेस्पॉन्स मिले। हम लोग प्रयास करेंगे कि आपका राइट टाइम में ही कॉल अटेंड हो और आपसे वार्ता होते हुए आपके प्रश्नों का समाधान दें। परंतु मित्रों, कई बार हो सकता है हम जूम मीटिंग में हों, कोई वीडियो शूट कर रहे हों, कोई ट्रेनिंग सेशन में हों, कोई बाहर के आप जैसे मित्र यहाँ पर आए हुए हों मिलने के लिए, और ऐसी समयावधि में आपका फ़ोन ना लगे या ना अटेंड हो या बातचीत ना हो पाए, या आपको यह कह दिया जाए कि आप 1 घंटे 2 घंटे बाद कॉल कर लीजिए, तो आप 2-3 घंटे के अंतराल पर पुनः संवाद कर सकते हैं। वैसे जहाँ तक संभव होता है हम समान उसी दिन में या अगले 2-3 घंटों में ही प्रयास करते हैं कि आपसे बातचीत करते हुए आपकी शंका का समाधान किया जाए। बहुत अधिक संभावना ये रहती है कि आपसे समान समय में ही, जब आपने कॉल किया है उसी समय में बातचीत हो जाए। फिर भी यदि कॉल बात नहीं हो पा रही है तो आप कोई टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज हम तक छोड़ सकते हैं, हमारे प्रतिनिधियों तक छोड़ सकते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यथाशीघ्र आपसे संपर्क करके आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब हमारे द्वारा दिए जाएंगे। एक प्रश्न और मित्रों, चूँकि हम ग्राम पंचायत के सरपंचों को, पूर्व सरपंचों को, जनप्रतिनिधियों को भी संपर्क कर रहे हैं, ऐसे में उनके मन में सहज जिज्ञासा रहती है कि क्या हम किसी सरकारी विभाग से बोल रहे हैं, क्या यह योजना कोई गवर्नमेंट एफिलेटेड है, क्या यह किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के विशेष अनुदान के तहत प्रारंभ किया जाने वाला काम है। तो मित्रों, आप सभी ट्रेनिंग ले रहे साथियों को
इस वीडियो को सुन रहे अन्य साथियों को मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह किसी भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, निगम, बोर्ड, आयोग के द्वारा संचालित या पोषित कार्यक्रम या विषय या व्यापार या उपक्रम नहीं है। ये पूर्ण रूप से, विशुद्ध रूप से व्यापारिक दृष्टि से प्रारंभ किया गया एक काम है, एक स्टार्टअप है, जिसके माध्यम से हम अपने कार्य के विस्तार के लिए ऐसे प्रतिनिधियों को ढूंढ रहे हैं, चयन कर रहे हैं जो हमारे कार्य को बढ़ाते हुए अपने व्यापारिक उपक्रमों को बढ़ाएंगे, अर्थात अपने ग्रामीण क्षेत्रों में विलेज कैंटीन के माध्यम से जनता की सेवा करते हुए, जनता को कम मूल्य पर अधिक गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं उपलब्ध कराते हुए अपनी आजीविका के संसाधनों को बढ़ाते हुए अपने व्यापार को कर रहे हैं। और साथ में कंपनी एक विशुद्ध व्यापारिक प्रकार से, एक प्रक्रिया से, एक सिस्टम से उनको पूरे इस व्यापार में सहयोग कर रही है और उस सहयोग के बदले में जो व्यापारिक पद्धति होती है उसके अनुरूप व्यवसाय कर रही है। यानी बहुत सरल शब्दों में कहूँ तो यह किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा संचालित प्रोग्राम या कार्यक्रम नहीं है। यह व्यक्तिगत कार्यक्रम है, कंपनी का कार्यक्रम है, हमारे अपने इंस्टीट्यूशन का कार्यक्रम है। तो आप लोगों को भी बातचीत करते समय सबको इसी प्रकार से जानकारी देनी है। फिर कुछ लोग पूछ सकते हैं कि फिर तो हम स्वतंत्र हैं, अपनी मर्जी से भी दुकान खोल सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप अपनी मर्जी से अपने अनुसार अपना व्यापार कर ही रहे होंगे, आगे भी कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि इस काम में, इस व्यवसाय में कुछ विशिष्टता हो सकती है और उस विशिष्टता का लाभ आपके लिए, आपके धनोपार्जन के लिए एक माध्यम हो सकता है, तो आप हमारे साथ जुड़कर इसको प्रारंभ कर सकते हैं। क्योंकि हमें तो पूरी पंचायत में केवल एक ही व्यक्ति ढूंढना है जो हमारे इस काम को प्रारंभ कर सके। शेष पंचायत में मान लो 3, 4, 5 हज़ार की वोटिंग है, 8-10 हज़ार लोग रहते हैं, तो वे शेष लोग उपभोक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उनका भी हम अभिनंदन करेंगे। जब वे सामान लेकर जाएंगे और कीमत से और गुणवत्ता से संतुष्ट होंगे तो निसंदेह हर बार पुनः पुनः उसी दुकान से सामान खरीदेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके बाद मित्रों प्रश्न रहेगा कि क्या हम अपनी दुकान हमारे पास उपलब्ध है, रेंट पे दे दें, कंपनी सामान दे सकती है क्या, उधार दे सकती है क्या, टुकड़ों में पैसा ले सकती है क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग केवल ऐसे प्रतिनिधि ढूंढ रहे हैं जो स्वयं के उपार्जित धन से, स्वयं के द्वारा व्यवस्थित किए गए या उसका अरेंजमेंट धन का भी उस प्रतिनिधि को ही करना है जिसको दुकान खोलनी है। कंपनी के द्वारा उसमें किसी भी प्रकार का वित्त पोषण, कोई लोन, कोई सब्सिडी नहीं होगी। आपको अपना निजी व्यापार उसको मानते हुए अपने स्तर पर ही सामान खरीदने के लिए पैसे की व्यवस्था करनी है और साथ में जो हमारी फीस है उस फीस को देने की व्यवस्था भी आपको अपने स्तर पर करनी है। फीस को भी 2 टुकड़ों, 3 टुकड़ों, 4 टुकड़ों में विभाजित नहीं किया गया है। आप दुकान खोलने से पहले 100% संतुष्ट हों। जब आप संतुष्ट हो जाएं उसके पश्चात ही हमारे से जुड़ें। उससे पहले आप 1000 प्रश्न पूछेंगे, 50 बार मिलेंगे, 100 बार कॉल करेंगे, आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। उसके पश्चात आपके निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए जब आप दुकान खोलने के लिए अपना मन मानस बनाकर हमें भुगतान कर दें। क्योंकि उस भुगतान के पश्चात किसी भी प्रकार से उस भुगतान को वापस लौटाने की कोई पद्धति नहीं है। कोई सामान आपने हमसे जो खरीदा है उसको वापस करने की कोई सिस्टम, कोई पद्धति, कोई भी प्रकार नहीं है। क्योंकि हम भी जहाँ से खरीद कर ला रहे हैं वहाँ से इन अनुबंधों पर सामान नहीं खरीदा जा रहा कि यह सामान नहीं चला या हमने अपना व्यापार बंद कर दिया तो इस सामान का क्या होगा। हाँ, इतना ज़रूर हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जो गुणवत्ता का हम आपको कमिटमेंट कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार की हमारी ओर से त्रुटि रहती है तो उस समय उस सामान को पूरे को रिप्लेस किया जाएगा, वापस लेकर आपको दूसरा सामान निश्चित तौर पर दे दिया जाएगा। हालांकि इस बार की संभावना बिल्कुल नगण्य है क्योंकि ना तो हम कोई एक्सपायरी डेट का सामान दे रहे हैं, ना अन्य किसी प्रकार का ऐसा सामान दे रहे हैं जिसमें इस प्रकार की तकलीफ आए। सामान का ऑर्डर करते समय आपको अपने स्वविवेक से निर्णय लेना है। हम लोग सहयोग करेंगे, लेकिन आपको अपना तय करना है कि हमें कौन सा सामान किस क्वांटिटी में लेना है, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी की बाध्यता नहीं होगी। इसी बात का आपने 2 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फीस का हमें दिया है या देंगे कि हम मैन्युफैक्चरर से जिस कॉस्ट पर सामान खरीद रहे हैं उस कॉस्ट पर जिस भी व्यक्ति से हम सामान खरीद रहे हैं आपको उपलब्ध कराएं।
मान लीजिए हमने कोई पीस 20,000 की क्वांटिटी में ख़रीदा, हमें बहुत सस्ता मिला, मान लो पीस 10 रुपये का मिला, और साधारण तौर पर जो हम होलसेलर से लेकर आते हैं वही सामान हमें 30 रुपये का मिलता है, क्योंकि वहाँ से आप 5 पीस 10 पीस खरीद के लाते हैं। हमने वो पीस 10,000 खरीदे हैं, तो 10,000 पीस खरीदने पर जो मूल्य में हमें लाभ मिला है वो पूरा का पूरा लाभ आपको मिलेगा। यही इस काम की विशेषता है। आप 2 पीस खरीदेंगे, 1 पीस खरीदेंगे, 10 पीस खरीदेंगे तो भी आपको वही रेट मिलने वाली है जो रेट हमें 10,000 मूल्य खरीदने पर प्राप्त हुई है मित्रों। तो दुकान खोलते समय आप पूछेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा, फर्नीचर का क्या होगा, तो मैंने पिछले एक वीडियो में भी चर्चा की है, पुनः मैं आपको स्मरण दिला रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्नीचर, कलर, पेंट, लाइट, डेकोरेशन, शटर, कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप जो भी लगाने हैं वो सब आपको आपके अपने खर्चे पर लगाने हैं। कंपनी के द्वारा ली गई फ्रेंचाइजी फीस या सर्विस फीस में केवल और केवल आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, कुछ साहित्य दिया जाएगा, उसके अलावा अतिरिक्त किसी सामान को उस कंसल्टेंसी फीस या फ्रेंचाइजी फीस में नहीं दिया जाएगा, और ना ही वह फ्रेंचाइजी फीस रिफंडेबल है। यानी वो आपके द्वारा किया जा रहा वन टाइम नॉन रिफंडेबल इन्वेस्टमेंट है। रिफंडेबल का मतलब है आप जब व्यापार कभी बंद करना चाहेंगे या कोई और विषय वस्तु होगी तो वह आपको वापस नहीं मिलेगी। जिस प्रकार से हम एक डॉक्टर को दिखाने जाते हैं और उस डॉक्टर को दिखाने के लिए उसकी निर्धारित 300, 400, 500 रुपये फीस हम अदा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप जो अपना व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं और हम जो सहयोग आपको दे रहे हैं उसकी वह फीस है। हमने व्यापार प्रारंभ करा दिया, आपको जो वस्तु चाहिए वो हमारे तय निर्धारित कमिटमेंट पर, एमओयू पर आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस सेवा के बदले में जो शुल्क हमने लिया है वह, चूँकि हम सेवा दे रहे हैं, सेवा के लिए संकल्पित हैं, तो इसलिए आपको पुनः किसी भी स्थिति में आप उसके लिए क्लेम नहीं कर सकते। चाहे आप दुकान चलाएं या ना चलाएं या शुरू भी ना कर पाएं तो भी वह राशि आपको मित्रों वापस नहीं होगी। इसलिए आप सुनिश्चित कर लें, हम जो भी बात है उसको स्पष्ट रूप से पहले ही दिन से कहकर चल रहे हैं, किसी प्रकार की कोई लाग लपेट इसमें नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ डिस्काउंट इसमें मिल सकता है क्या, कुछ छूट मिल सकती है क्या, एक साथ में 4 दुकान खोलूं या खुलवाऊं तो कुछ लाभ हो सकता है क्या। मित्रों जी हाँ, प्रारंभ की 1000 फ्रेंचाइजियों के लिए हमने ये जो फीस रखी है ये 2 लाख रुपए बड़ी फ्रेंचाइजी के लिए, 50,000 रुपये छोटी फ्रेंचाइजी के लिए और 10,000 रुपये सबसे छोटी फ्रेंचाइजी के लिए रखी है। उसके पश्चात जब ये तीनों श्रेणियों की 1,000 फ्रेंचाइजी का हम वितरण पैन इंडिया पूरे भारत में कर चुके होंगे, उसके बाद यह मूल्य 4 लाख रुपये, 1 लाख रुपये और 20,000 रुपये होने वाला है। अर्थात आप अगर अर्लियर हैं, आप प्रारंभ के 1,000 लोगों में हैं, तो आप मानिए कि आप अपने व्यापार को आधे मूल्य पर प्रारंभ कर पा रहे हैं। इस काम में जिस प्रकार का सहयोग हमारे द्वारा किया जाएगा वो 100% वैल्यू ऑफ मनी है। आप चाहे अभी हमें 2 लाख रुपए दे रहे हैं या 4-6 महीने बाद 1,000 की संख्या पार हो जाने के बाद जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे उस समय भले ही आप 4 लाख रुपए दें, आपको लगेगा कि आपके द्वारा दिया गया धन आपको प्राप्त हो रही सेवाओं की तुलना में नगण्य है, कम है। आपको जो सुविधाएं हमारे द्वारा प्राप्त होंगी उसमें न केवल आर्थिक रूप से आपको लाभ होगा वरन अनेक अन्य प्रकार से भी आपको जुड़कर हमारे साथ गर्वानुभूति ही होगी। मित्रों, कुछ लोग पूछेंगे क्या इस प्रोजेक्ट पर किसी बैंक से लोन मिल सकता है। तो जी हाँ मित्रों, जैसे साधारण रूप से हम किसी भी प्रकार की कोई दुकान खोलते हैं, कोई व्यापार करते हैं, तो उसके लिए लोन का जो आवेदन किया जाता है, इस प्रकार से आप अपने गांव के या अपने कस्बे के, अपने शहर के निकटतम किसी भी बैंक पर अपने व्यापार के लिए पर्सनल लोन या व्यापारिक लोन या सीसी लिमिट, ओडी लिमिट प्रारंभ कर सकते हैं। लोन अगेंस्ट गोल्ड ले सकते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हैं, लोन अगेंस्ट सर्विस ले सकते हैं। ऐसे अनेक प्रकार जो अन्य व्यापारों में भी संभव होते हैं और उन व्यापारों में भी लोन की संभावना रहती है,
तो यहाँ तो मित्रों आपके पास सामान का स्टॉक रहेगा और एक अच्छा चलता हुआ ऐसा व्यापार जब बैंक मैनेजर को दिखाई देगा कि जिसमें आपको एक हैंडसम इनकम हो रही है, तो उनको लोन देने में सहूलियत होगी। ये आपके सिविल स्कोर पर, बाकी के कई सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है कि आपको कौन बैंक कितने ब्याज दर पर कितना लोन देगा अथवा नहीं देगा। ये उनका बैंक का निजी निर्णय है, ये कई सारी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। फिर भी जो बैंक के लोन देने के मानक होते हैं, उन मानकों को पूर्ण कराने में हम अपने अनुभव के आधार पर और आपको सहयोग करेंगे पूरी तरह से, ताकि यदि आपको 1-2-3 लाख रुपए की कोई कमी रह रही है तो उस कमी की प्रतिपूर्ति बैंक या किसी वित्तीय संस्थान के माध्यम से हो सके। फिर भी मेरा आपको सुझाव है कि चूँकि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में ना पड़ें, बहुत ज़्यादा किसी ऐसे थर्ड पार्टी ऐप या किसी ऐसे जंजाल का हिस्सा ना बने जहाँ पर आप उलझ जाएं, क्योंकि आपका व्यापार नया है, उस व्यापार की अपनी चुनौतियां होंगी। उन चुनौतियों के निराकरण में आपको बहुत बड़ी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी और ऐसे समय में यदि आप किसी गैर जिम्मेदार वित्तीय संस्थान के साथ जुड़ गए, और आजकल जो बहुत प्रकार के स्कैम चल रहे हैं कि जिनमें कई बार सुनने पढ़ने देखने को मिलता है कि मोबाइल ऐप के जरिए ही आपको मैसेज आता है कि आपको 5 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा, कांग्रेचुलेशन, ये प्री अप्रूव्ड है। फिर आप उस पर अप्लाई कर देते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन आधार कार्ड पैन कार्ड आदि डाल देते हैं और पता चलता है केवल 15,000 रुपये का लोन आपको मिला है। सेंशन अमाउंट 25,000 है, 10,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस और वगैरह वगैरह के नाम पर आपसे काट लिए गए हैं। और इस 25,000 रुपये के बदले भी आपको 1-1, 2-2, 2.5 लाख रुपये का भुगतान, 10 गुना 8 गुना भुगतान देने के बाद भी आपको वहाँ से फ्री नहीं किया जाता, कई बार जलील और बेइज्जत किया जाता है। तो इस तरह के जो ऐप होते हैं, उन ऐपों के माध्यम से आप कभी व्यक्तिगत रूप से भी हमारे साथ इस व्यापार में जुड़ें या ना जुड़ें, आपको मैं सुझाव दूंगा कि इस प्रकार के ऐपों के जंजाल में फंसने से आपको हर संभव प्रयास करना चाहिए, बचना चाहिए, ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी का हिस्सा ना बनना पड़े। आपको हाँ, अगर आर्थिक दृष्टि से किसी सहयोग की आवश्यकता है तो परिवार होता है, अपने मित्रगण होते हैं, अन्य विकल्प होते हैं। आपकी अगर जॉब है, सर्विस है, तो आप उस पर लोन ले सकते हैं, गोल्ड लोन ले सकते हैं। ये तुलनात्मक सुरक्षित माने जाते हैं। आप सामान कम खरीद सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 लाख रुपए आपने हमें फ्रेंचाइजी फीस के रूप में दिया, आप केवल 1 लाख रुपए का सामान ले लीजिए। जब 1 लाख रुपए का सामान बिक्री होते हुए आपके 2, 2.5, 3 लाख रुपए बना देगा, तो फिर आप उससे फिर से सामान ले लीजिए। आपके आसपास जो छोटी कैंटीन खुलेंगी, उन कैंटीनों के माध्यम से जो लाभांश आपको प्राप्त होगा, उस लाभांश के माध्यम से आप सामान ले लीजिए। तो इस प्रकार से आपको अपनी परिस्थिति में, अपनी कैपेसिटी में, अपनी पॉकेट की फाइनेंशियल पावर्स के बीच में ही अपने काम को करना चाहिए। और मित्रों, यदि आपकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अपने किसी न किसी ऐसे मित्र, परिजन या जानकार को आपको कहना चाहिए जिसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है, वो दुकान उसके द्वारा खोली जाए, ना कि आपके द्वारा। आप फिर उसकी मार्केटिंग में, उसके सेल्स में, उसके बाकी के कामों में सहयोग करते हुए उसके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। कुछ लोग हमें पूछते हैं, क्या एक से अधिक लोग मिलकर भी ये दुकान खोल सकते हैं? जी हाँ, ये सामान्य व्यवसाय है। जैसे अन्य व्यवसायों में एक व्यक्ति, एक से अधिक व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति, कोई एनजीओ, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोई समूह, कोई कंपनी, कोई एचयूएफ जब व्यापार कर सकता है, तो यहाँ पर भी चूंकि ये व्यापार है, बहुत सारे लोग मिलकर भी अपनी टर्म एंड कंडीशन को आपस में लिखते हुए, रखते हुए हमसे फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। हम अगर कहेंगे कि आप हमारे से एक व्यक्ति का एग्रीमेंट कराइए या 10 व्यक्तियों का एग्रीमेंट कराइए, तो हमारे द्वारा उन सभी लोगों को सामूहिक रूप से केवल एक यूनिट माना जाएगा। और हम एक फ्रेंचाइजी आपको जो दे रहे हैं, उस एक फ्रेंचाइजी में ही, उस एग्रीमेंट में बाकी के लोगों का नाम भी समायोजित हो जाएगा। आपने पार्टनरशिप फर्म बना रखी है तो, और आप इंडिविजुअल एक व्यक्ति बना रहे हैं और म्यूचुअली आपने आपस में ये तय कर रखा है कि हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्या है, तो ये आपके ऊपर व्यक्तिगत रूप से निर्भर करेगा। इसमें हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोवर्शियल आर्ग्यूमेंट आपके बीच में नहीं होगा। कोई आपको इस प्रकार की स्थिति पैदा नहीं की जाएगी जिसके कारण किसी भी प्रकार से व्यापार में
आपको परेशानी या तकलीफ का सामना करना पड़े। इसके बाद कुछ लोगों का प्रश्न है कि क्या सामान हम किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर का रखेंगे या अलग अलग प्रकार का रख सकते हैं। तो मित्रों 5000 से अधिक प्रकार के वैरायटी प्रोडक्ट हमारे पास उपलब्ध हैं। समाज जीवन में जितने प्रकार के विषय वस्तुओं की आवश्यकता हमें रहती है वे सभी वस्तुएं हैं, पर चूंकि यह व्यापार आपने आर्थिक दृष्टि से किया है, आपकी मेहनत का बहुत बड़ा धन यहाँ पर लगा है, तो हम चाहेंगे कि आपको उस धन के प्रत्युत्तर में लाभांश भी प्राप्त होना चाहिए। तो हम आपको ट्रेनिंग देंगे कि किन सामानों पर 1 का 2 हो सकता है, 1 का 3 हो सकता है, यानी आपके द्वारा इन्वेस्ट किया गया धन 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, 4 गुना कैसे होगा। क्योंकि कुछ परंपरागत वस्तुएं हैं, जैसे चीनी मान लीजिए बाजार में 40 रुपये किलो मिल रही है। आपने कमिटमेंट किया है हमारे माध्यम से कि बाजार से सस्ता उपलब्ध कराएंगे, आपने 39 रुपये किलो उपलब्ध कराई। आपको पहले सामान्य दुकानदार को 35 रुपये किलो मिल रही थी, हमारे यहाँ से मान लीजिए 33 रुपये किलो मिल गई और 39 रुपये किलो आपने उपलब्ध करा दी। 6 रुपये किलो का या 4 रुपये किलो का या 2 रुपये किलो का आपका मार्जिन है, लेकिन आपका जो 33 रुपये 34 रुपये इन्वेस्टमेंट है, क्या वो दुगना हो रहा है, क्या वो 3 गुना हो रहा है? संभव नहीं है। इस तरह के नित्य उपयोगी आवश्यक सामानों में आय बहुत अधिक नहीं होती है। बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि जी हमारे गांव में तो यही सामान अधिक चलता है। तो 2 प्रकृति होती हैं ग्राहक की, एक वह जो खरीदने आया है और एक वह जो आप उसे बेच पा रहे हैं। तो आप उसे वह बेचें जिसमें उसका भी हित है और आपके लाभांश का अनुपात अधिक है। मान लीजिए 2 समान गुणवत्ता की वस्तुएं हैं, एक पर आपको 20% की बचत है, एक पर आपको 40% की बचत है। व्यापार की प्रकृति यह कहती है कि जिसमें आपको 40% बच रहा हो वह सामान आपको कन्विंस करके बेचना चाहिए। फिर भी अगर ग्राहक वह सामान मांग रहा है जिसमें आपको 20% की ही बचत है, तो आपको सम्मान पूर्वक उसको वही सामान देना चाहिए जिसको वो मांग रहा है। मित्रों, यदि गुणवत्ता में अंतर है, 40% वाली बचत वाली वस्तु की गुणवत्ता कमजोर है और 20% वाली बचत की वस्तु की गुणवत्ता अच्छी है, तो आप स्पष्ट कहते हुए उसको कहिए कि देखो ये प्रोडक्ट जो आप चाह रहे हो ये ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये जो दूसरा प्रोडक्ट है ये भी ठीक है, इसके बराबर गुणवत्ता का नहीं है परंतु इससे बहुत कम गुणवत्ता का भी नहीं है और तुलनात्मक रूप से सस्ता है। मान लीजिए पहला प्रोडक्ट आप 100 रुपये में दे रहे हैं, दूसरा प्रोडक्ट आप 90 रुपये में दे रहे हैं। आप उसको बताइए कि 100 रुपये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है, 90 रुपये वाला प्रोडक्ट भी ख़राब नहीं है, क्योंकि यदि ख़राब होता तो हम दुकान पर नहीं रखते, हमारी कंपनी दुकान पर नहीं रखती और ग्राहक देवता होता है। उसके द्वारा जो तय किया गया है उसको ससम्मान दे दीजिए, केवल और केवल अपने ही लाभ की कामना के साथ काम को मत कीजिए। परंतु चूँकि आप व्यापार करने बैठे हैं तो आपको समय समय पर बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करनी पड़ेंगी, बहुत सारे कॉम्बो पैक्स बनाने पड़ेंगे। वो कॉम्बो पैक और स्कीम हम आपको बताएंगे और आप जो ट्रेनिंग लेने वाले प्रतिनिधि हैं उन लोगों को गाइड करेंगे जो आपके माध्यम से दुकान खोल रहे हैं। ये हमारे पूरे वीडियोस उन सभी दुकानदारों को समर्पित हैं जिन्होंने लाखों रुपए का इन्वेस्ट करके हमारे साथ जुड़कर हम पर विश्वास किया है। आप हमारे और उनके बीच में एक सेतु का काम कर रहे हैं, एक ब्रिज का काम कर रहे हैं, एक मध्यस्थ हैं, एक योजक कड़ी हैं। इसलिए आपको ही ईश्वर ने निमित्त बनाया है, कंपनी ने निमित्त बनाया है, हमने निमित्त बनाया है। इसलिए आपके ज्ञान में, आपके संज्ञान में ये सारा विषय वस्तु स्पष्ट रूप से होना बहुत आवश्यक है। बहुत सारा सामान जो वहाँ पर रहेगा दुकान पर, जो दुकान खोली जा रही है, उसको कॉम्बो पैक्स या डोर टू डोर मार्केटिंग के माध्यम से भी बेचने की प्रक्रिया हमारी कंपनी के द्वारा की जाएगी और उसका पूरा लाभांश
उस दुकानदार को ही मिलने वाला है। इसलिए आपकी दुकान किस प्रकार से सफल हो सकती है, किस प्रकार से आपके आय के संसाधन बढ़ सकते हैं, हमने उसके हर एंगल को, हर प्रोस्पेक्ट को, हर नज़रिए को बहुत सूक्ष्मता के साथ मूल्यांकन किया है। तो हम चर्चा कर रहे थे उन सारे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स की, उन सारे ऑफिस एम्प्लॉयज़ की जो हमसे ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस ट्रेनिंग के माध्यम से आपको उन ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले, शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों से संपर्क करना है, जिनके माध्यम से हम इस विलेज कैंटीन को खुलवाने की प्रक्रिया करने जा रहे हैं। संपर्क करके उनको विस्तृत जानकारी देनी है। जानकारी देने के बाद अगर वो नॉट इंटरेस्टेड हैं तो वो जो कंप्यूटर में डाटा चढ़ाने वाला व्यक्ति है, प्रतिनिधि है, वो प्रतिदिन के आपके द्वारा किए गए काम की एंट्री चढ़ाएगा। जो आप में से ही कोई एक व्यक्ति होगा, उसके जिम्मे वो काम आने वाला है। जिसके जिम्मे टेली कॉलिंग का काम आएगा वो टेली कॉलिंग का काम करेंगे, जिसके जिम्मे फील्ड का काम आएगा वो फील्ड का काम करेंगे, जिसके जिम्मे मार्केटिंग का काम आएगा वो मार्केटिंग का काम करेंगे, जिसके जिम्मे ट्रेनर का काम आएगा, जैसे मैं सिखा रहा हूँ, आप में से किसी की योग्यता है, पात्रता है जो मेरे जैसी है, मेरे समतुल्य है या मेरे से भी और अच्छी है, तो ऐसे बंधु भगिनियों को एज ए ट्रेनर, नए जो हमारे साथ एग्जीक्यूटिव आ रहे हैं उनको ट्रेंड करने के लिए, और जो दुकान खोलने वाले बंधु हैं उनको ट्रेंड करने के लिए एज ए ट्रेनर रखा जाएगा। क्योंकि जब काम बढ़ेगा तो बढ़े हुए काम को संभालने के लिए बहुत बड़े मैन पावर फोर्स की आवश्यकता रहती है, और हम सब उसका घटक ही हैं, हिस्सा ही हैं। जब इस ट्रेनिंग के बाद आप काम कर रहे होंगे 7 दिन की ट्रेनिंग पूर्ण होने पर, तो जो 2500 रुपये आपने दिए हैं, ये ट्रेनिंग के शुल्क के तौर पर आपसे लिया गया है। आने वाले दिनों में इसकी राशि भी सने सने बढ़ जाएगी, क्योंकि किसी भी काम को जब प्रारंभ करते हैं तो शुरुआत में जुड़ने वाले लोगों को एक न्यूनतम राशि पर जुड़ने का अवसर प्राप्त हो जाए, इस दृष्टि से एक सांकेतिक राशि रखी गई है। इस 2500 की ट्रेनिंग के बाद 7 दिन के बाद उनको 3 प्रकार की जॉब अपॉर्चुनिटी आपको दी जाएंगी। नंबर 1, आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। आप अपने घर पर रहते हुए, अपने कार्य व्यवसाय को करते हुए, अपने परिवार को संभालते हुए प्रतिदिन अपने घर से 1 घंटे कॉल करेंगे। लगभग 20 लोगों से आपको कंफर्म बातचीत करनी है। हम लोग 100 लोगों का नंबर देंगे, मान लो कुछ फ़ोन लगे, कुछ नहीं लगे, कुछ उठे, कुछ नहीं उठे, 20 लोगों को आपको प्रतिदिन बातचीत करनी है। महीने में 25 दिन आपको काम करना है। 500 लोगों से बातचीत करने पर आप जो डेटा प्रतिदिन हमें व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका बनेगा उसके माध्यम से जब आप हमें देंगे, चाहे आप किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी गली मोहल्ले में रह रहे हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, आप हमारे साथ वर्क फ्रॉम होम के लिए जुड़ सकते हैं। 1 घंटे प्रतिदिन बात करने पर 1 महीने का आपका मानदेय 1000 रुपये रहेगा। यानी जब आप 25 घंटे काम करेंगे, 1 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 25 दिन आपने काम किया, 25,000 रुपये, क्षमा करें, 1 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से आपने 25 दिन तक काम किया, तो कुल आपके काम 25 घंटे का हुआ, और इसका मानदेय 1000 रुपये आपका रहेगा। यदि आप 2 घंटे प्रतिदिन पार्ट टाइम के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो महीना भर पूरा होने पर आपका जो मानदेय होगा वो 2000 रुपये होगा। ये 1000 और 2000 प्रतिदिन नहीं है, ये प्रति महीने है। यानी 1 घंटा रोज आपको काम करना है। किसी दिन आपकी कोई व्यस्तता हो गई है, अगले दिन 2 घंटे करके आप उसे पूरा कर सकते हैं। 5 दिन की छुट्टी सामान्य तौर पर हम, एक वीकेंड का ऑफ, कोई भी जो एक हमारे और आपके बीच में तय होकर निर्धारित दिन होगा, रविवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, शुक्रवार भी हो सकता है, वो एक दिन आपको छुट्टी का, अवकाश का दिन मिलेगा, और शेष दिन आपको काम करते हुए पूरे महीने में 1 घंटे रोज आप काम कर रहे हैं, तो 1000 रुपये महीने आपको एक निश्चित दिनांक पर आपके अकाउंट में फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के द्वारा क्रेडिट कर दिया जाएगा। यदि आप 2 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं तो 2000, 5 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं तो 5000, यदि आप 10 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं तो 10,000 रुपये मासिक की आय आपको आपके अकाउंट में हर महीने क्रेडिट कर दी जाएगी। आपका कोई टारगेट नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है,
कोई बाउंड्री नहीं है कि आपको न्यूनतम इतनी दुकानें, इतनी कैंटीन्स, इतनी फ्रेंचाइजी शुरू करवानी ही करवानी है। हाँ, आपको अगर 1 घंटे के काम के 20 नंबरों पर बातचीत करने का लक्ष्य है तो निश्चित तौर पे 5 घंटे आप काम करेंगे तो 100 लोगों से आपको प्रतिदिन बातचीत करके वो रिपोर्ट हमें देनी है, किससे क्या बात हुई। हम क्रॉस टैली भी करेंगे। आपने लिख दिया, उस व्यक्ति से बात हुई, और हम उस व्यक्ति को जब बातचीत करके पता करेंगे और उन्होंने कहा नहीं जी इस नंबर से मेरे पास कोई कॉल नहीं आया या मेरी कोई बातचीत नहीं हुई, तो यह अनुशासनहीनता होगी। इसलिए ईमानदारी और प्रामाणिकता से ही काम करें। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बने कि जिसके कारण आपको हमें काम से निकालना पड़े या मना करना पड़े काम के लिए। इसलिए आप अपने काम पर एक ईमानदार प्रयास कीजिए। आपको मिलने वाले भुगतान में किसी प्रकार की कोई कटौती या कमी नहीं आएगी। कभी कोई विलंब से आपको भुगतान नहीं दिया जाएगा। यदि आप जयपुर स्थित हमारे कार्यालय में आकर काम करना चाहते हैं, आप देश के किसी भी कोने के हों, आप हमारे कार्यालय जो झोटवाड़ा में स्थित है और आने वाले समय में हो सकता है शहर के अन्य विभिन्न क्षेत्रों में या राजस्थान के विभिन्न जिलों में भी प्रारंभ हों, परंतु आज की स्थिति में हमारा कार्यालय केवल जयपुर झोटवाड़ा में है। वहाँ पर आकर यदि आप नौकरी करना चाहते हैं तो न्यूनतम 6 घंटे आपको काम करना है। उसका 6,000 रुपये सैलरी प्लस 2,000 रुपये मासिक का आपको कन्वेंस चार्ज यानी 8,000 रुपये दिया जाएगा। अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हैं तो 8,000 सैलरी प्लस 2,000 कन्वेंस चार्ज यानी 10,000 रुपये दिया जाएगा। यदि आप 10 घंटे काम कर रहे हैं तो 10,000 रुपये सैलरी और 2,000 रुपये कन्वेंस चार्ज यानी कि 12,000 रुपये मासिक आपको दिया जाएगा। ये सारा वेतन फ्रेशर्स लोगों के लिए है जिन्होंने भी हमारे साथ ट्रेनिंग में जुड़े हैं। जब आपके द्वारा कुछ कैंटीन्स खोल दी जाएंगी तो निसंदेह आपके मानदेय में वृद्धि होगी, जो आने वाले दिनों में आपको अगले ट्रेनिंग्स के सेशन में जानकारी दी जाएगी। यदि आप फील्ड के काम के मास्टर हैं, एक्सपर्ट हैं या करना चाहते हैं तो सैलरी वही प्रारंभिक तौर पर 1,000 रुपये प्रति घंटे प्रति माह रहेगी। न्यूनतम 6 घंटे काम करना होगा और फील्ड में जाने का 3,000 रुपये आपको कन्वेंस चार्ज मंथली तौर पर दिया जाएगा। यानी 100 रुपये प्रतिदिन, 120 रुपये प्रतिदिन का लगभग 25 दिन आप काम करते हैं तो होता है। 120 रुपये प्रतिदिन में एवरेज यदि हम देखेंगे तो लगभग 60 किलोमीटर बाइक आपकी चलेगी और 25 दिनों में यदि मिलाकर यदि फील्ड में हम लोग देखेंगे तो लगभग 1500 किलोमीटर आपकी बाइक चलेगी। 1500 किलोमीटर का 3,000 रुपये का भुगतान हम दे रहे हैं। उससे ज़्यादा बाइक यदि हमारे काम से चलती है आपके लिए तो उसका 2 रुपये प्रति किलोमीटर का और अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। यदि आप ऑफिस भी आते हैं और फील्ड में भी जाते हैं नियमित तौर पर, आप सुबह आके रिपोर्ट करते हैं, फिर आपको जो नाम दिए जाते हैं जिन ग्राम पंचायतों के, वहाँ पर जाकर आप संपर्क करते हैं और शाम को आके पुनः रिपोर्ट करते हैं, तो आपको सैलरी के अलावा 5,000 रुपये मासिक दिए जाएंगे। 2,000 रुपये कन्वेंस चार्ज दिया जा रहा था ऑफिस आने का और 3,000 दिया जा रहा था फील्ड में जाने का। ये 5,000 अतिरिक्त हो गए। मान लीजिए आप 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो 8,000 वो और 5,000 ये 13,000, और यदि आप 10 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो 10,000 रुपये आपकी सैलरी और 5,000 रुपये आपको जो फील्ड और कन्वेंस चार्ज के तौर पर दिया जा रहा है ये दिया जाएगा। जब आपके काम में गति आ जाएगी तो कुछ इंसेंटिव और कुछ प्रमोशन स्कीम्स को भी इस काम के साथ साथ जोड़ा गया है। मित्रों, यदि आपने ये ट्रेनिंग अपने कैरियर को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए ली है और आपका आर्थिक सामर्थ्य भी सम्मानजनक है, आपको मंथली सैलरी की ज़रूरत नहीं है, आपकी इतनी कैपेसिटी है कि आप अपने स्वयं के स्तर पर अपने परिवार का संचालन कर सकते हैं, या आप वो परिजन हैं जो अपने बच्चे के लिए भविष्य देख रहे हैं, तो इसमें एक विकल्प हमने दिया है कि आपको मासिक सैलरी या कमीशन या इंसेंटिव कुछ भी नहीं दिया जाएगा। आपको फ्रीडम ऑफ वर्क रहेगा। आप अपनी मर्जी से 1 घंटे, 2 घंटे, 10 घंटे, 18 घंटे जितनी चाहो उतनी इच्छा से काम कीजिए। अब आप को टारगेट रहेगा क्योंकि आप अधिक पाना चाहते हैं, आप सम्मानजनक पाना चाहते हैं, आप अपने कैरियर को स्थायी मुकाम देना चाहते हैं।
एक कैंटीन बड़ी 2 लाख रुपए वाली जब आपके द्वारा खोली जाएगी तो उस बड़ी कैंटीन पर आपको 1,000 रुपये मासिक का मानदेय स्थायी तौर पर मिलेगा। यानी आपने हमारे साथ ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग लेके कॉलिंग की, फील्ड में गए, कोई तनख्वाह नहीं ली, कोई इंसेंटिव नहीं लिया, कोई पेट्रोल और कन्वेंस का चार्ज नहीं लिया, सब कुछ अपने पास से लगाया। फिर आपकी किसी एक दिन अचानक एक दुकान खुल जाती है। उस खुली हुई दुकान के मालिक के द्वारा 1,00,000 रुपए का सामान या 50,000 का सामान या 2 लाख का सामान, जो भी वो चाहें वो खरीद लिया जाता है। हमारी फ्रेंचाइजी फ़ीस का भुगतान 2 लाख रुपए दे दिया जाता है। वो दुकान स्टेब्लिश हो जाती है। उसके नेक्स्ट मंथ में आपको 1,000 रुपये मासिक इस दुकान के खुलने पर मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और जब तक आप हमारे साथ काम करेंगे, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, तब तक आपको वो दुकान कम चले, ज़्यादा चले, नहीं चले, आपको 1,000 रुपये मासिक उस दुकान के खुलने पर मिलता रहेगा। आपकी उस दुकान के प्रति जिम्मेदारी क्या है? क्योंकि आपके विश्वास पर, आपके कन्वेंस पर, आपके मिलने पर, आपके संपर्क पर वो दुकान प्रारंभ हुई है, तो उस दुकानदार को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ अगर आ रही है तो चूंकि आप मध्यस्थ एक सेतु का काम कर रहे हैं, उनकी समस्या के निवारण का आप हिस्सा बनेंगे। चाहे वहाँ प्रत्यक्ष जाकर, चाहे हमसे संवाद करके, चाहे अपने प्रतिनिधि को भेजकर, वो व्यक्ति समय समय पर 2-4 महीनों में जो हमारी ट्रेनिंग्स हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, उनमें आए, ये सुनिश्चित आप करेंगे। और इसके प्रत्युत्तर में आपको 1,000 रुपये प्रति माह हमेशा के लिए मिलता रहेगा। उस दुकान की बिक्री से इस 1,000 रुपये का कोई लेना देना नहीं है। अब अगले 10, 5, 15, 20 दिनों में आपकी 2 दुकान, 4 दुकान, 6 दुकान, 10 दुकान, 20 दुकान खुलती जा रही हैं। तो जिस भी महीने में आपकी कुल आपके द्वारा खोली गई जो भी दुकानें होंगी, अगले महीने में आपको जो सैलरी मिलेगी वो उतनी ही दुकानों के अनुपात में आपको मिलेगी। अर्थात पहले महीने आपकी मान लो 1 दुकान थी तो 1,000 रुपये अगले महीने मिला। अगले 4 महीने तक एक ही दुकान रही तो 1,000 मिलता रहा। उसके बाद आपकी एक साथ 6 दुकान खुल गई और 1 दुकान पहले से थी, 7 दुकान हो गई तो अब आपको 7,000 रुपये महीने मिलेगा। 20 हो गई तो 20,000, किसी दिन 50 हो गई तो 50,000, किसी दिन 100 पर आप पहुंच गए तो 1,00,000 रुपये महीने। और यदि यही काम आप ऑफिस में बैठकर टेली कॉलिंग करते हुए कर रहे थे और मान लो आपके द्वारा खोले जाने वाली 100 दुकान हो जाती, क्योंकि कॉन्सेप्ट में दम है, सामने वाला व्यक्ति आने वाले समय में आपके पास चला कर आएगा, पूछेगा ये फ्रेंचाइजी कहाँ और कैसे मिलती है, मुझे मिल सकती है क्या, सिफारिश करवाएगा। लेकिन यदि आप केवल जॉब कर रहे होते तो 1,000 रुपये प्रति घंटे प्रति महीने, यानी आप केवल 6 घंटे जॉब कर रहे हैं तो आपकी 6,000 रुपये सैलरी होती या 10,000 रुपये सैलरी होती। और बाय द वे आप जॉब छोड़ जाते तो 0 सैलरी होती। लेकिन यहाँ यदि आपके द्वारा 100 दुकानें खुल गई तो आपकी सैलरी कितनी होगी? 1,00,000 रुपये महीने। और आपको लगता है कि आपकी सरकारी नौकरी लग गई या आपने कोई दूसरा काम कर लिया, अब आप दुकानों की संख्या नहीं बढ़ाना चाहते, इस काम के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, आपकी सक्रियता अन्य जगह पर हो गई है, अनेक कारण हो सकते हैं, और अब आप सेवानिवृत्त होना चाहते हैं, रिटायर्ड होना चाहते हैं, तो 100 दुकान खोलने पर आपको यदि 1,00,000 रुपये की मासिक सैलरी मिल रही थी तो पेंशन के तौर पर आपको 50,000 रुपये मिलना प्रारंभ हो जाएगा, जैसे राजकीय सेवा में होता है। और ईश्वर ना करे किसी प्रकार की कोई दुर्घटना आपके साथ आपके जीवन में होती है तो आपके नॉमिनी को 25,000 रुपये मिलने लग जाएगा। जैसा गवर्नमेंट सर्विस में होता है, आपकी इनकम का लगभग 50% आपको पेंशन के तौर पर मिलता है, और आपके इस दुनिया से जाने के पश्चात आपके प्रतिनिधि को, आपके अर्धांगिनी को या आपके परिजन को फैमिली पेंशन के तौर पर आपको जो पेंशन मिल रही थी उसका आधा मिलना प्रारंभ होता है।
यदि आपने मेहनत करते हुए, संघर्ष के साथ, पुरुषार्थ के साथ, लोगों का विश्वास जीतते हुए, लोगों की मदद करते हुए 200 दुकान खोल दी, तो आपकी इनकम 2 लाख रुपए महीने, लेकिन आपकी पेंशन भी 2 लाख रुपए महीने। आपकी इनकम जितनी है उतनी ही आपकी पेंशन भी हो सकती है सेवानिवृत्ति पर। आप यदि उससे भी आगे जाते हैं तो आगे की कार्य योजनाओं पर तब चर्चा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, जब आप इस विषय के साथ जुड़कर काम करते हुए 10-20 दुकानें खुलवा दें। तब आप आश्वस्त रहेंगे कि हाँ, मेरा एंड फ्यूचर क्या है, मुझे कहाँ तक ग्रोथ करने का मौका आप लोगों के माध्यम से मिलेगा। निश्चित तौर पर आपके लिए अच्छा, बहुत अच्छा, श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम सोचा गया है। यह वह व्यापार है जहां आप दूसरों के पैसे बचाते हुए अपने घर में आजीविका ला रहे हैं। आपके माध्यम से न केवल उस ग्राम पंचायत के हजारों लोगों का नित्य का खर्चा कम हो रहा है, वरन उस दुकान को खोलने वाले व्यक्ति के परिवार की आजीविका बढ़ रही है, कंपनी की आजीविका बढ़ रही है, आपकी आजीविका बढ़ रही है। उस सारा सामान जो हम लोग खरीद के उस दुकानदार को उपलब्ध करा रहे हैं, उस सारे सामान की परचेजिंग की जो पूरी चेन है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, जो वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, श्रमिक हैं, उनके परिवार के जीविकोपार्जन का निमित्त भी आप बन रहे हो। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर भारत की जीडीपी की वृद्धि में भी आपका योगदान है। केवल औसत जीवन जीने के अलावा आप थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा संघर्ष यहाँ पर करेंगे। आप में से कुछ साथियों के मन में शंका हो सकती है कि हमसे दुकान नहीं खुली तो मित्रों, पहला ऑप्शन आपको ट्रेनिंग के बाद दिया हुआ ही है, जिसमें 1000 रुपये प्रति महीने प्रति घंटे के हिसाब से आप काम कीजिए, सैलरी लीजिए। आपको अपनी कार्य क्षमताओं पर विश्वास नहीं है, वहाँ कोई टारगेट नहीं है, आप 10 घंटे काम कीजिए, 10,000 रुपये सैलरी हो गई। उसके साथ कुछ इंसेंटिव भी हैं छोटे छोटे। आप 3 साल तक काम करेंगे, 25-30 हज़ार रुपये आपकी सैलरी वहाँ पर होगी। और यहाँ यदि आप 1000 रुपये प्रति दुकान के हिसाब से काम करते हैं तो आप मेरे साथ अनुबंध कर सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं, MOU कर सकते हैं। आप 8-10 घंटे दीजिए, थोड़े से एफर्ट्स लगाइए, सीखने की वृत्ति रखिए, और कुछ धन जो खर्च होगा इस सारे काम में जाने आने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, कुछ धन प्रारंभ में आपको खर्च करना पड़ सकता है। कोई भी व्यापार भी करते हैं तो 1-2 लाख से कम में प्रारंभ नहीं होता। जिस व्यक्ति ने फ्रेंचाइजी ली है उसने भी 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए हमें दिए हैं, फिर सामान भी खरीदा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगाया है, 8-10 घंटे का समय भी देगा वो, तब 40, 50, 60, 70 हज़ार रुपये कमा पाएगा। और आप लोग यदि 1 लाख रुपये मासिक कमाना चाहते हैं 3-4 साल की मेहनत पर, तो हो सकता है 1-2 लाख रुपए आपके भी खर्च हो जाए। आपको करना चाहिए। इस काम के साथ जुड़ने वाले व्यक्ति को भी मित्रों फ्रेंचाइजी ही लेनी पड़ेगी। हर किसी को ये मौका नहीं देंगे हम। 1 लाख रुपए मासिक की आय साधारण आय नहीं है। इसको प्राप्त करने के लिए गजेटेड ऑफिसर बनने वाले लोगों को न जाने कितनी रातें काली करके कितने बड़े कॉम्पिटिशन्स को पास करना पड़ता है, और तब जाकर कहीं वो 1 लाख रुपए की आय, पेंशन और नॉमिनी को पेंशन तक की स्थिति पर पहुंच पाते हैं। हजारों में से कोई एकाध व्यक्ति होता है। तो आप महज 7 दिन की ट्रेनिंग लेकर 1-2 साल की मेहनत करके, आप अभी 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, आपके परिजनों ने सोचा अच्छा विषय है, केवल 2,500 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, बच्चे को सीखने समझने को मिलेगा, नए लोगों के साथ संपर्क मिलेगा, अच्छे काम से जुड़ने का मौका मिलेगा, लोगों तक जाने का, संवाद करने का अवसर मिलेगा, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेंगे, उसका IQ लेवल बढ़ेगा, लोगों के साथ उठने बैठने की प्रक्रियाओं का अनुभव आएगा, सामाजिकता बढ़ेगी, और साथ में आय भी हो रही है, और लाखों रुपए मासिक तक जाने की संभावना है। तो क्या आपत्ति है? एक साधारण विद्यार्थी जो BA कर रहा है, जो 2nd डिवीज़न पास हो रहा है, 50, 60, 55% ला रहा है, जिसके परिवार वालों को लगता है कि बहुत अधिक संभावना नहीं है कि ये प्रतियोगिता के दौर में किसी राजकीय सेवा में चयन हो जाए, क्यों ना अभी से इसको किसी लाइन पर लगा दिया जाए, तो 2,500-3 हज़ार रुपये खर्च करके इस काम के साथ जुड़ सकते हैं मित्रों। लेकिन इसकी भी फ्रेंचाइजी फीस है।
अंतर सिर्फ इतना है कि चूंकि ये विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, ट्रेनर हैं, इसलिए इनसे इनकी फ्रेंचाइजी फीस इनकी सैलरी में से ही काटी जाएगी आगे। लेकिन वो तब कटेगी जब न्यूनतम सैलरी इनकी 50,000 पर पहुंच जाएगी। कोई व्यक्ति जिसकी सैलरी 50,000 पर नहीं पहुंच रही है, उसकी कोई कटौती नहीं होगी। 50,000 से ऊपर जाने पर वही जो मैंने आपको कहा, पहले 100 प्रतिनिधियों को ये ट्रेनिंग 2 लाख रुपए में उपलब्ध होगी। उसके बाद के सभी प्रतिनिधियों को 4 लाख रुपए में उपलब्ध होगी। ये 2 लाख का भुगतान आपको आपके परिजनों को नहीं करना है, आपको मात्र अभी केवल 2,500 रुपये देने हैं। ये आने वाले दिनों में 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 रुपये तक ये शुल्क जा सकती है। इसके अलावा के 2 लाख और 4 लाख रुपए का भुगतान हम आपको योग्य और सक्षम बनाकर आपके द्वारा करवाई गई मेहनत के प्रत्युत्तर में, उसके परिणाम में जो मानदेय, जो आय आपके पास अर्जित होगी कंपनी के माध्यम से, उस समय 50,000 से ऊपर की आय पर जब 50 से अधिक दुकानें आपके माध्यम से खुल जाएंगी, तब वो कटौती आपके द्वारा, हमारे द्वारा आपके मानदेय में से की जाएगी। मुझे लगता है इस बात पर कोई भी व्यक्ति या उनके परिजन असहमत नहीं होंगे, क्योंकि हम जो फ्रेंचाइजी, जो ट्रेनिंग, जो मॉड्यूल आपको डेवलप करके देंगे, एक विधानसभा क्षेत्र या एक जिला आप पूरी तरह से उस समय संभाल रहे होंगे। आप एक मोटिवेटर होंगे, एक ट्रेनर होंगे उन नए आने वाले व्यक्तियों के लिए, जो आपके ही जैसे फ्रेशर के तौर पर यहाँ कंपनी के साथ एसोसिएट होंगे, जुड़ेंगे। बहुत सारे बीबीए के विद्यार्थी, बहुत सारे एमबीए के विद्यार्थी हमारे यहाँ इंटर्नशिप करने आते हैं, हमारे अन्य स्टार्टअप में, अन्य कंपनियों में। यहाँ पर भी इस बार के जो कैंपस प्लेसमेंट्स होंगे, वहाँ कंपनी जाएगी, उन विद्यार्थियों को संपर्क करेगी, उनके इंटरव्यू लेगी, उनको अपने साथ एसोसिएट होने का मौका देगी। मल्टीपल कॉलेजेस में रिक्रूटमेंट होंगे, उनको दोनों, तीनों, चारों प्रकार के अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी। और उन अपॉर्चुनिटीज़ में जो भी व्यक्ति हमारे साथ एसोसिएट होगा, वो और उनके दूसरे साथी जो बहुत अधिक प्रतिभावान हैं, जो बहुत अधिक भाग्यवान हैं, मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। समाज जीवन के 1% लोग विरले होते हैं। ईश्वर कई जन्मों के पुण्यों का उनको आशीर्वाद देते हैं, प्रसाद देते हैं कि अपने जीवन में कई बार साधारण प्रयास करने पर उनको असाधारण उपलब्धि प्राप्त होती है। परंतु जो सामान्य व्यक्ति हैं, जो सामान्य चुनौतियों के बीच में जी रहे हैं, जो आपके मेरे जैसा जीवन जी रहे हैं, हो सकता है हमसे और आपसे भी कठिन और संघर्षरत जीवन जी रहे हों, जिनके परिवारों की स्थिति चिंतनीय हो, दयनीय हो, वंदनीय हो, जो लोगों के प्रेरणा के स्रोत हों, जो ऐसे संघर्षों में भी अपने परिजनों का सहयोग कर रहे हों कि जहाँ 2 वक्त का सम्मानजनक भोजन नहीं मिलता है मित्रों, जहाँ ठीक से बिजली नहीं आती है, जहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जहाँ समाज जीवन के निचले पायदान पर, निचले स्तर पर जीवन जीने को मजबूर होना पड़ता है। और ऐसे में भी संसाधनों के अभाव की दुहाई दिए बिना कुछ श्रेष्ठ और अच्छा करने का संकल्प जिन्होंने लिया है, जिन्होंने कहा है कि हम गरीब तो किस्मत से पैदा हुए हैं, लेकिन मरेंगे गरीब नहीं। हम अपने प्रारब्ध को बदलेंगे, हमारी परिस्थितियों को बदलेंगे, अपने कर्म के आधार पर, अपने व्यक्तित्व के आधार पर, अपने कृतित्व के आधार पर अपना वर्तमान और इतिहास लिखेंगे। ऐसे सभी युवा, नौजवान साथी, बंधु भगिनी, भाई बहनों को मैं आमंत्रित करता हूँ, आइए आप और हम मिलकर एक नए इतिहास का सृजन करें, एक नई सृष्टि की रचना करें, एक नई अपॉर्चुनिटी के उदाहरण बने और उन लोगों के प्रेरणा स्रोत बने जो आने वाले 2, 3, 4, 5 सालों में आपका उदाहरण देंगे। मित्रों, आप लोग जब कई बार मोटिवेशनल वीडियोस देखते, सुनते, समझते होंगे, कुछ ऐसी कहानियाँ देखते होंगे जिनको आप अपने आप से रिलेट करते होंगे कि ये तो मेरी कहानी है। ये व्यक्ति जो मंच पर जाकर, जिसके लिए सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग तालियां बजा रहे हैं, जिसने जीवन को बड़े संघर्षों के साथ जिया है और आज संसार के सामने उदाहरण है, लोग विनम्रता के साथ उसको अपना रोल मॉडल मान रहे हैं। वो रोल मॉडल आप भी हो सकते हैं।
सफलता और असफलता में निर्णय का अंतर होता है। यदि ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। आपने तय कर लिया कि आप दुनिया के सबसे कमजोर व्यक्ति हैं, आपसे कुछ नहीं होगा, आप कर ही नहीं सकते, आपका सामर्थ्य नहीं है, आपकी कैपेसिटी नहीं है, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है आपको कमांड देता है कि हाँ, तुम सबसे निकम्मे, नालायक, आवारा किस्म के व्यक्ति हो, तुम कैपेसिटी लेस व्यक्ति हो। और ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, सारे ग्रह नक्षत्र, सारे देवी देवता तथास्तु कहने को तैयार बैठे। मित्रों, आप अगर अपने आप को कमजोर मानोगे तो कहेंगे कि जब स्वयं ने आपने तय कर लिया है कि आप कमजोर हो तो ठीक है, आप वैसा ही जिए, वैसा ही जी लीजिए। और यदि आपने कहा दुनिया की कितनी भी कठोरतम चुनौती आपके जीवन में आए, कितना भी बड़ा संघर्ष आपके जीवन में आए, मुझे परिस्थितियों को दुत्कार देना है, उनको ललकार देना है, और यह एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर मेरे जीवन में आया है जिसे मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी होती है मित्रों, उसके आगे बाल होते हैं और पीछे से गंजा होता है। मौका आया और आपने समय पर पकड़ लिया तो आप पकड़ पाएंगे, और यदि वो निकल गया और पीछे से आपको दौड़कर पकड़ने की कोशिश की तो आप पकड़ नहीं पाओगे, वो पीछे से गंजा है। इसलिए अवसर को तुरंत पहचानते हुए अपनी योग्यता क्षमता में वर्धन करने का संकल्प लीजिए। दो प्रकार की प्रकृति के लोग होते हैं। एक होते हैं जो कहते हैं यूज मी एज आई एम, मुझे ऐसा ही काम में लीजिए जैसा मैं हूं। वो अपने परिजनों के लिए भी सरदर्द बनते हैं। और एक कहते हैं कन्वर्ट मी एज ऑर्गेनाइजेशनल डिमांड, कि आप मुझे बदल लीजिए जैसे संगठन की आवश्यकता है, जैसी कंपनी की आवश्यकता है। मेरे योग्यता और सामर्थ्य को आप उस अनुकूल ढाल लीजिए जिससे मेरा भी सामर्थ्य वर्धन हो, मुझे और मेरे परिवार को भी एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो, और साथ में समाज के लिए भी मैं एक प्रेरणा का पुंज बन सकूं। ऐसे लोग उस पत्थर के समान होते हैं जिसमें से मूर्ति बनती है, और वह मूर्ति जिसकी पूजा समस्त संसार करता है, प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात लोग उसमें ईश्वर तत्व देखने लग जाते हैं। मित्रों, आपने एक कहानी सुनी होगी जिसमें कहा गया था कि एक बार एक मंदिर के बाहर रखा हुआ पत्थर बहुत चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था, और अपने दूसरे साथी पत्थर को कह रहा था कि हम दोनों यद्यपि एक ही माइंस में थे, एक ही खान में थे, परंतु देखो तुम्हारा भाग्य कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, कितना श्रेष्ठ है कि लोग तुम पर नतमस्तक हो रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, दही चढ़ा रहे हैं, शहद चढ़ा रहे हैं, मिष्ठान चढ़ा रहे हैं, दक्षिणा चढ़ा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, भगवान मान रहे हैं, और मुझे मंदिर के बाहर रखा हुआ है, और जो भी आता है एक बड़ा सारा नारियल लेकर उसके ऊपर तोड़ देता है, और मैं उस नारियल की चोट से चित्कार उठता हूं, चिल्ला उठता हूं, फिर भी अगला व्यक्ति उस मेरी चिल्लाहट को सुने बिना दूसरा नारियल तोड़ता है, और दिन भर जो नारियल तुम पर चढ़ाए जाते हैं, जो प्रसाद के रूप में वितरित किए जाते हैं, उनकी चोट का दर्द मुझे सहन करना पड़ता है। तो मेरा भाग्य कितना कमजोर है। मित्रों, जब पहले पत्थर ने दूसरे पत्थर की यह बात सुनी तो उसने कहा, बंधु, यहां केवल भाग्य और प्रारब्ध का अंतर नहीं है, यहां अंतर उस निर्णय का भी है जो तुमने और मैंने लिया होगा। जब माइंस से निकाला हुआ पत्थर शिल्पीकार के पास पहुंचा, उसके दो टुकड़े करके उस शिल्पीकार ने दो मूर्तियां बनाने की इच्छा रखी, तो मैं उसके हथौड़े की हर चोट को सहन करता रहा। हर नुकीली जो नोक पर हथौड़े की चोट होती थी, छेनी और हथौड़े की, मैं उस दर्द को, उस असहनीय वेदना को सहता रहा। शरीर के हर कोने कोने पर
मुझे उन चोटों के दर्द को सहने के पश्चात ही इतना सुंदर और नैसर्गिक स्वरूप प्राप्त हुआ है, इतना सुंदर चित्र और प्रतिमा उसमें से बनी है। उसके पीछे मेरी जो सामर्थ्य है सहन करने की, उसका बहुत बड़ा निर्णय है। और तब जाकर कहीं मैं आज देवता के रूप में, ईश्वर के रूप में, भगवान के प्रतिनिधि या भगवान के रूप में पूजा जा रहा हूं। और मित्र, जब वही चोट उस शिल्पीकार ने तुम्हारे तन पर दी तो तुम बिखर गए, टूट गए, मूर्ति बनने योग्य ही नहीं बचे। तुमने कहा ना, मुझे चोट मत दो, मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगा, मेरे में ये काबिलियत नहीं है, मुझ में ये सामर्थ्य नहीं है, मुझे मुक्ति चाहिए। अब चूंकि वह बहुत सारा मूल्य देकर आपको खरीद कर लाया था, तो एकदम अनुपयोगी तो कैसे होने देता। पहले पत्थर की बनी हुई मूर्ति अंदर मंदिर के गर्भगृह में सुसज्जित है, प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात प्रतिदिन पूजा होती है। और दूसरा पत्थर जो बिखर गया, टूट गया, शिला बन गया, उसको बाहर रख दिया गया कि आते जाते प्रत्येक व्यक्ति इस अच्छे मजबूत कठोर चौकोर पत्थर पर नारियल तोड़ने का काम कर सकता है। तो अभिप्राय यह है मित्रों कि यदि आपको पूजनीय बनना है, वंदनीय बनना है, आपका गुणगान दुनिया करे, तो शिल्पीकार की, उस निर्माता की उन चोटों को सहन करना पड़ेगा, जो प्रशिक्षण प्रक्रिया का हिस्सा है, आपको योग्य बनाने का हिस्सा है। उसके तौर पर कंपनी का प्रशिक्षण भी हो सकता है, समाज और परिस्थितियों का प्रशिक्षण भी हो सकता है, हमारा प्रशिक्षण भी हो सकता है। आप सहन करते गए तो आप उतने ही वंदनीय हो जाएंगे। आपकी सहन करने का सामर्थ्य रुक गया, आपकी योग्यता क्षमता की वृद्धि उसी स्थान पर रुक जाएगी। ये आपको तय करना है कि आपको कामयाबी की कितनी बड़ी मंजिल तक पहुंचना है। ये वीडियो आपको न केवल प्रशिक्षित कर रहे हैं, बल्कि आपको मोटिवेट भी कर रहे हैं, प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं कि हमारे जीवन की कैसी भी परिस्थिति हो, हमारे माँ बाप ने, हमारे परिजनों ने, हमारे सखे साथियों ने हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ दिया है। परिस्थितियों का बहाना नहीं बना। ये कभी नहीं सोचना है कि हमारे माँ बाप की तो उतनी कैपेसिटी थी, उन्होंने हमें ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, यहाँ नहीं पढ़ाया, वहाँ नहीं पढ़ाया। दुनिया का कोई माँ बाप ऐसा नहीं होता कि अपने बालकों के लिए सर्वश्रेष्ठ ना सोचे। यदि आप स्वयं पिता होंगे तो आप इस बात को जानते होंगे, और नहीं तो जिस दिन बनेंगे उस दिन आपको इस बात का अनुभव आ जाएगा। तब तक हो सकता है आपको कुछ निर्णयों के कारण अच्छा बुरा लगता हो, परंतु विश्वास कीजिए, परिजन और माँ बाप अपनी परिस्थितियों में सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते हैं। आज भी यदि वो आपको इस ट्रेनिंग के लिए मोटिवेट कर रहे हैं और आप यहाँ तक पहुँचे हैं ट्रेनिंग लेते हुए, तो उन्होंने आपके लिए कुछ श्रेष्ठ ही सोचा होगा, या आप स्वयं ने भी अपने विवेक से तय किया है और अपने परिजनों को कन्विंस किया है, स्वयं को कन्विंस किया है, तो आप भी एक ठीक निर्णय लेने वाले व्यक्तित्व हैं। जब आपने निर्णय ले लिया है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आज से ही छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में ढालना शुरू कीजिए। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका पहनावा, आपका बातचीत का तरीका, आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आपकी भाव भंगिमा, ये सारे विषय हैं जो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बनते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से आपको सीखना पड़ेगा। आपको सीखते हुए अच्छाइयों को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप सामने वाले किसी व्यक्ति के सामने जाते हैं, तो यदि आप उससे अधिक योग्य हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आपका वैचारिक संप्रेषण अच्छा है, आपका प्रभाव अच्छा है, तो आपका आधा काम आसान हो जाता है। आप अच्छे कंपनी के साथ, अच्छे लोगों के साथ, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ जुड़े हुए हैं, आपके प्रोजेक्ट में दम है, तो आपका पूरा काम हो जाता है। तो आपके आधे हिस्से का काम हमने कर दिया है, हमारे प्रोजेक्ट में दम है, हमारे काम में दम है, हमारे नाम में दम है। अब बाकी आधे हिस्से का काम तो मित्रों आपको ही करना पड़ेगा। आप अगर लोगों से रूढ़ता से बात करेंगे, आप अगर गुटखा चबा के मुंह में निकल रहे हैं, तम्बाकू खा रहे हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई है, आप कह कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, देख कहीं और रहे हैं, आपकी आंखों में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप नज़रों से नज़रें मिलाकर बात नहीं कर पाते हैं,
आपका पहनावा ठीक ठाक नहीं है, आपका क्या प्रभाव उस व्यक्ति पर जाएगा। आप अपना, हमारा और उसका और अपने परिजनों का सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। आपको कामयाब होना है तो कामयाबी के अनेक हिस्से होते हैं। आपको बहुआयामी व्यक्तित्व का विकास करना पड़ेगा। आपको नहीं आता है, हम लोग सिखा रहे हैं। दुनिया में और ऐसे बहुत लोग हैं। आपका स्वयं का मन, मस्तिष्क, विवेक ये निर्णय कर देगा कि क्या अच्छा होता है और क्या बुरा होता है। अच्छाइयों को सीखिए। आपके मित्र मंडली के दुष्प्रभावों के आकर्षण में मत रहिए, क्योंकि वे टाइम पास करने वाले लोग हैं, इवन टाइम किल करने वाले लोग हैं, आपकी योग्यता को कमज़ोर करने वाले लोग। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सभी मित्र हमेशा निकम्मे, नालायक और आवारा ही होते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक मित्र भी अच्छा है तो आप भाग्यशाली हैं। जिनको आप अच्छा मानते हैं वो कितने मायनों में अच्छे हैं ये तो आप ही तय कर पाएंगे, आपके परिजन तय कर पाएंगे। लेकिन साधारण तौर पर स्थिति यह है कि अच्छे लोगों को समय ही नहीं है दूसरों की चिंता करने के लिए, क्योंकि उनको स्वयं को अच्छा बनाने में, अपने व्यक्तित्व के निष्कर्ष में पूरी ऊर्जा, योग्यता, क्षमता लग जाती है, तो वे दूसरों की चिंता कहाँ कर पाते हैं। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो स्वयं के साथ साथ दूसरों के व्यक्तित्व के विकास के भी सहायक बनते हैं। आप सौभाग्यशाली हैं कि आप हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, और आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके व्यक्तित्व का विकास हो रहा है, तो आप समाज के अन्य लोगों के भी व्यक्तित्व के विकास के घटक बनेंगे, सहायक बनेंगे। इस श्रेष्ठ और योग्य और उत्कृष्टतम समाज की श्रेष्ठ रचना का हिस्सा बनेंगे। मित्रों, कार्य व्यवसाय तो करना ही है। ये जो आपका व्यक्तिगत उत्कर्ष हो रहा है, ये आपके व्यक्तिगत जीवन में काम आएगा। आपके परिवार में, आपके परिजनों के साथ आपके संबंध सहृदय होंगे, अच्छे होंगे। किसी भी तनाव की घटना का संबंध परिवार के जनों के साथ मत जोड़िए, उनको खुश रखिए। कितने संघर्षों से उन सब ने आपको पाला होगा, या कितने संघर्षों से आप अपने बच्चों को पाल रहे हैं, ये हिसाब रखने की विषय वस्तु नहीं है। परंतु फिर भी जब हम आत्म मूल्यांकन करते हैं, प्रतिदिन शाम को बैठिए, अपने पूरे दिन का हिसाब लगाइए। इस 24 घंटे के दिन में से 7-8 घंटे सोने के लिए, 1-2 घंटे नित्य कर्म के लिए, 10 घंटे में हमारी पूरी दिनचर्या हो जाती है। क्या 14 घंटे हमने काम किया है? और 14 घंटे हमने काम किया है तो क्या प्रोडक्टिव काम किया है? आज के दिन का क्या हिसाब है? कल कर लेंगे ये नहीं, कल तो जो कल किया जाएगा वो। अच्छा कल कभी नहीं आता है, अच्छा आज ही आता है। जब आप आज को अच्छा बनाएंगे तो कल स्वाभाविक तौर पर अच्छा हो जाएगा। इसलिए इस ट्रेनिंग के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास करें, ऐसे सद साहित्य का अध्ययन करें जो आपको पूर्णता प्रदान करे, श्रेष्ठता प्रदान करे, उत्कृष्टता प्रदान करे। और जब आप एक पॉजिटिव एनर्जी से लब्बो-लबाब रहते हैं, भरे हुए रहते हैं, ऊर्जावान रहते हैं, तो आपके कार्य के परिणाम में उपलब्धि बढ़ जाती है। नित्य प्रति पूजा करें, व्यसनों से मुक्त रहें, मेडिटेशन करें, योगा प्राणायाम करें, शरीर को स्वस्थ रखें, मन, बुद्धि, विवेक, विचार, संस्कार को स्वस्थ रखें, और तब एक पॉजिटिव परिवेश में, एक अच्छे एटमॉस्फेयर में, एक सुंदर वातावरण में आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे, अपने काम की शुरुआत करेंगे, उस परमपिता परमात्मा को स्मरण करते हुए कि हे प्रभु, आज आपने मुझे एक और अतिरिक्त दिन दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। और आज के दिन का उपयोग मैं अपने व्यक्तिगत उत्कर्ष के साथ साथ अपने परिवार के उत्कर्ष, अपने गांव, समाज, राष्ट्र के उत्कर्ष में लगाऊंगा। दूसरों को नई ऊर्जा दूंगा, नई प्रेरणा दूंगा, और आपके आशीर्वाद से श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम काम करने का प्रयास करूंगा। मुझे आशीर्वाद दें। जब हम कहते हैं त्वदीयाय कार्याय बद्धाय कटियम, हे प्रभु, हम जो भी कर रहे हैं वो तुम्हारा ही काम कर रहे हैं, तुम्हारे काम को करने के लिए ही कमर कसी है। हम कोई अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हमको तो आपने निमित्त बनाया है। तो निश्चित तौर पर मानिए कि जिस काम को आप प्रभु और ईश्वर के काम के रूप में करेंगे, फिर परमात्मा के हिस्से छोड़ दीजिए, उसका काम है। हम तो चौकीदार हैं, कराने वाला करा रहा है और हम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते ही हैं कि मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, और करते हो तुम, मेरा नाम हो रहा है। तो आपका नाम हो, आपके परिजनों का नाम हो, आपके परिवार वालों का नाम हो, उस नाम के साथ साथ आपके आय के संसाधनों में वृद्धि हो। इसी शुभकामना के साथ आज की बात को मित्रों में पूर्ण करूंगा।
और पुनः अगली बातचीत में हम अनेक अन्य विषयों पर चर्चा करते हुए इस काम को गति देंगे। तब तक के लिए प्रणाम, धन्यवाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।